राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग का नाम है संतोष का गुण। एक गरीब व्यक्ति था, खूब मेहनत करता था, लेकिन मेहनत करने के बावजूद, मजदूरी करने के बावजूद भी फिर भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसे उस मेहनत का उतना फल प्राप्त नहीं हुआ करता था। मेहनत तो खूब किया करता था, लेकिन फिर भी उसे पर्याप्त धन नहीं मिल पाता था। एक दिन उसे महात्मा जी मिले, एक संत मिले। संत ने भोजन के लिए उस गरीब से आग्रह किया कि मैंने आज भोजन नहीं किया है बेटा, तो अगर आप में समर्थ्या हो, अगर आप मुझे भोजन करवा सकें तो भोजन करवाइए। गरीब ने उस महात्मा को अपने संग ले गए, अपने घर ले गए। जैसे तैसे भी था तो गरीब, लेकिन दिल से अमीर था। जो भी घर में रूखी सूखी थी, महात्मा की सेवा की, महात्मा के चरण धुलाए, उनको बैठाया, आसन दिया बैठने के लिए, खूब सेवा की और फिर उनको भोजन परोसा जो भी था घर के भीतर। महात्मा जी तृप्त हो गए। महात्मा ने देखा उसके घर परिवार में, जैसे देखने से ही पता चल जाता है मनुष्य के घर को ही, कि ये व्यक्ति बेचारा गरीब है, जैसे तैसे इसने मुझे भोजन करवाया, लेकिन इसका भाव जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो बाबा जी, वो संत जो थे, वो बड़े प्रसन्न हुए उस व्यक्ति के ऊपर। तो उसने कहा कि बेटा, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, ये धन की देवी का मंत्र है। आप इस मंत्र का उच्चारण करना और देवी की आराधना करना, ये मैं आपको मंत्र देता हूँ। और माता जी जब प्रकट होगी, देवी माँ प्रकट होगी, तो आप उससे जो चाहो सो मांग सकते हो। बाबा जी मंत्र दे करके चले गए। अब वे व्यक्ति जैसे काम करता था, मजदूरी करता था, वो तो करता ही है, लेकिन सुबह शाम वो बाबा जी के द्वारा दिए हुए मंत्र से उस देवी की आराधना करने लगा। सुबह शाम उसकी आराधना करने लगा। और एक दिन क्या हुआ प्रभु जी की, वो भगवती, वो देवी मां जो थी दुर्गा, वो प्रकट हो गई। धन की देवी जो थी वो उनके सामने, उस व्यक्ति के सामने प्रकट हो गई और बोली, बेटा, मैं आपकी आराधना से, मैं आपकी पूजा से, मैं आपके जाप से बड़ी प्रसन्न हूँ, तो आप जो चाहो आप मुझसे मांग सकते हो। तो अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि अचानक जब माता सामने प्रकट हो गई प्रभु जी, तो वो बेचारा हड़बड़ा सा गया। अब एकदम से देवी, प्रभु, भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, एक तो हम उसकी अलौकिक उस प्रकाश को देख करके चकाचौंध हो जाएंगे, हमें वो दिखेगा नहीं। अगर दिख भी गया तो हम क्या मांगें क्या ना मांगें, ये मन के भीतर विचार आएगा। तो क्या मांगें, एकदम से जल्दी से क्या मांग लें। तो वही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। देवी सामने प्रकट हो गई और वो जब देवी ने कहा कि मैं आपकी आराधना से, तप से, पूजा से प्रसन्न हूँ, आप जो चाहो सो मांगो। अब व्यक्ति बेचारा घबरा गया, हड़बड़ा गया और बोला, माता जी, मैं आपसे वरदान जो लूँगा तो मैं आपसे कल मैं आपसे वरदान मांगूंगा, आज मुझे रहने दो, मैं सोच विचार के फिर आपसे वर मांगूंगा। देवी ने कहा, ठीक है बेटा। अब माता जो थी वो दुर्गा देवी, वो चली गई। अब गरीब सोचने लगा कि क्या मांगूं। रात को जैसे तैसे भोजन किया, विचार मन के भीतर आए कि क्या मांगूं क्या ना मांगूं। ऐसे ही रात सोने चला गया। अब क्या हुआ, अब गरीब सोचने लगा, क्या मांगूं क्या ना मांगूं। रहने को क्या मैं घर मांगूं, मैं आलीशान घर मांगता हूं, मांगना चाहिए क्या, तो लेकिन घर ही क्यों मांगूं।
मन के भीतर विचार उत्पन्न होने लगे, पनपने लगे। अब सोचे आलीशान घर मांगूं, फिर सोचने लगा अरे आलीशान घर ही क्यों मांगूं, मेरे यहाँ गांव का जमींदार बहुत बड़ा जमींदार है, उसको बहुत अहंकार घमंड है अपनी हवेली का, अपनी गाड़ी बंगले का, तो क्यों ना मैं जमींदार बन जाऊं। मैं देवी से ये प्रार्थना करूं कि देवी मुझे उस जमींदार से बड़ा जमींदार बना दे। अब ऐसा मन के भीतर भाव आ गया कि जमींदार बड़ा रूप दिखाता है, बड़ा रूप गांठता है, तो क्यों ना जमींदार बन जाऊं। तभी मन के भीतर दूसरा एक ख्याल पन पाया, एक दूसरी बात मन के भीतर आ गई कि जमींदार भी तो राजा के अधीन ही काम करता है और राजा के सामने झुकता है और राजा को प्रणाम करता है। तो मन में विचार आ गया तो क्यों ना मैं राजा ही बन जाऊं, मैं देवी से ये कह दूं कि मुझे राजा बना दे, क्योंकि जमींदार राजा के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। तो अब ये विचार मन में कभी आलीशान घर मांगने के लिए, कभी जमींदार बनने के लिए, अब राजा बनने के लिए मन के भीतर ख्याल आया। इसलिए राजा का आदमी या राजा बनना अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अब इसी सोच विचार में प्रभु जी क्या मांगे क्या नहीं मांगे, धन मांगे, हवेली मांगे, राजा बनूं, जमींदार बनूं, कौन बनूं, क्या ना बनूं, ऐसे ही सोच विचार में करवटें बदलते हुए उसकी सुबह हो गई और पूरी रात वो सोया नहीं, पूरी रात उसको नींद नहीं। इसी उधेड़ बुन में रहा कि क्या मांगू क्या ना मांगू, यही बस सोचता रहा और सारी रात में यही सोचता रहा। और प्रभु जी सुबह हो गई। अब सुबह हो गई, अपना दिनचर्या से वो निवृत्त हुआ जैसे भी है। माता, अब उसको मन के भीतर ये होने लगा कि अब माता प्रकट हो जाएगी, अब क्या मांगूं, इसी उधेड़-बुन में सारी रात बीत गई। लेकिन हुआ क्या, देवी सुबह फिर प्रकट हो गई और पूछा बोलो बेटा अब क्या वरदान मांगते हो, क्या चाहिए। अब बेचारा वो गरीब व्यक्ति बोला मैया, माँ मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल आप सिर्फ भगवान की भक्ति दे दो, मुझे केवल पूजा की भक्ति दे दो और मुझे संतोष का गुण दे दो कि मेरे भीतर संतोष बना रहे। अब देवी ने पूछा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई, कल तूने कहा था, पिछले कल तूने कहा था कि मैं कल रात को सोच विचार से आपसे मांगूंगा मैया, लेकिन आप तो कुछ नहीं मांग रहे हो, आप तो केवल भगवान की भक्ति मांग रहे हो और संतोष का गुण मांग रहे हो। तो देवी ने जब ये पूछा तो दौलत क्यों नहीं मांग रहे हो, घर क्यों नहीं मांग रहे हो। तो उस बेचारे गरीब ने उत्तर दिया कि माँ दौलत की अब केवल मैंने आशा ही रखी थी मन के भीतर, अभी मैं विचार विमर्श ही कर रहा था कि मैं हवेली मांगू, पैसा मांगू, धन मांगू, जमींदार बनूं, राजा का वो नौकर चाकर बनूं, क्या बनूं। इसी उधेड़ बुन में केवल माता दौलत की आशा में, ये सब चाहने की आशा में पूरी रात भर में सोया नहीं, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलता रहा कि मैं ये मांगूंगा, कि मैं वो मांगूं, कि मैं ये मांगूं, कि मैं वो मांगूं, और पूरी रात में सोया नहीं और पूरी रात में चिंताग्रस्त रहा कि क्या मांगूं। यदि केवल अभी मिला नहीं था, केवल आशा ही थी माँ, लेकिन केवल आशा होने से, केवल सोचने विचारने से मेरी रातों की नींद उड़ गई। अगर यदि दौलत मिल गई तो मेरी तो नींद ही विदा हो जाएगी, फिर तो मुझे चिंता ही चिंता होगी, फिर धन को संभालने की चिंता होगी, घर परिवार को संभालने की चिंता होगी। तो इससे बेहतर है मैया कि संतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत है मेरे लिए, आप मुझे संतोष दे दो और मुझे प्रभु की भक्ति दे दो। जब उस व्यक्ति ने ये चीज़ मांगी कि मुझे भगवान की भक्ति दे दो और केवल मुझे संतोष दे दो, तो माता बड़ी खुश हुई, देवी बड़ी प्रसन्न हुई। कहा कि बेटा, देवी ने बड़े स्नेह से उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और साथ में कह गई अब तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, जैसे तैसे भी होगा तो कभी किसी चीज़ की तुझे तंगी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आपके भीतर जो आपने मांगा है, आपको अवश्य प्रभु की भक्ति मिलेगी, भगवान की भक्ति मिलेगी और आप हमेशा संतोषी बने रहेंगे। संतोष का गुण जो है आपके भीतर हमेशा रहेगा। इस कथा का कहने का तात्पर्य है क्या प्रभु? आज हमारे मनुष्य का नाश होने का कारण क्या है? इच्छाएं। क्योंकि हमारी इच्छाएं जो हैं
एक इच्छा हमारी पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा जो है हमारी पनप जाती है, हमें संतोष ही नहीं होता एक जगह टिक करके। और जिस व्यक्ति के भीतर संतोष नहीं है वो कहीं भी कामयाब नहीं है। वो चाहे हम हैं, आप हैं, कोई भी है, या विद्यार्थी है, या कोई युवा जो है नौकरी में प्रवेश करता है, कहीं पे कोई नौकरी धंधा करता है, लेकिन उसको उस नौकरी में संतोष ही नहीं है, और वो वहाँ से उठता है दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ भी संतोष उसको प्राप्त नहीं होता है, वहाँ से उठता है तीसरी जगह चला जाता है। जब तक हमारे भीतर संतोष नहीं होगा हम कहीं भी कामयाब नहीं होने वाले। इसलिए मन को स्थिर कर लो, उसके भीतर एक संतोष का गुण भीतर बैठा लो कि नहीं, मुझे यहीं पे सब कुछ मिलने वाला है, मैं यहीं से कामयाब हो जाऊंगा, मैं यहीं से ऊंचाइयों को छू लूँगा। ऐसा अगर गुण मन के भीतर आ जाएगा, ऐसा संतोष का गुण आ जाएगा, तो आप प्रभु जी अवश्य ही कामयाब हो जाओगे, आप सफल हो जाओगे। लेकिन जब तक भीतर संतोष नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी नहीं पाओगे। भले ही आप बड़े से बड़े योद्धे के ऊपर चले जाओ, आपकी इच्छाएं जब तक खत्म नहीं होंगी कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, जब तक आप कहीं भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए संतोष का गुण जो है सबसे बेहतर है। हम अपने से आगे वाले को देखते हैं, प्रभु जी हमें अपने से पीछे वाले को भी देखना है। कोई हमारे पीछे भी लाइन में खड़ा है, वो भी तो संतोषी होगा, वो भी तो हमारी आपकी तरह ही अगर वैसे ही भाव रखेगा। कोई लंगड़ा है, लूला है, हाथ पाँव नहीं है, किसी को पाँव नहीं है, फिर भी वो भी तो अपने पेट का भरण पोषण कर रहा है, भगवान उसको देख रहा है। पर केवल हमारे भीतर जो है वो संतोष का गुण होना चाहिए, हमें संतोषी होना चाहिए। और जिसके भीतर संतोष है और जिसके भीतर संतोष का गुण है, तो परम पिता परमात्मा भी उसके साथ है। और यही प्रभु फिर हमें आशीर्वाद देते हैं कि आपके भीतर बहुत संतोष है। नमक के साथ भोजन मिल गया प्रभु, तो उसमें संतोष कीजिए, क्योंकि पेट तो भरना है, इस शरीर को तो चलाने के लिए भोजन तो चाहिए। भोजन मिल गया, भले ही वो रूखा मिला, चाहे जैसे मिला, 56 भोग मिल जाए, तभी वो भोजन पेट को ही भरने वाला है। सूखी रोटी मिल जाएगी, फल पत्ते खा करके भी पेट को भर जाएंगे, तो भी तृप्ति अगर हो गई, मन को संतुष्टि हो गई, तो समझ ले इस संतुष्टि से बड़ा, संतोष से बड़ा गुण कोई और नहीं है। इसलिए जहाँ पर भी हो, चाहे वो संसारिक कार्य हैं, चाहे वो प्रभु का काम है, प्रभु की पूजा है, मन के भीतर संतोष होगा, संतुष्टि होगी, नहीं मैं प्रभु को पाऊंगा और पा जाऊंगा। अगर मन के भीतर ऐसा संतोष है तो एक दिन वो प्रभु हमें अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य प्रकट होंगे। लेकिन मांगना क्या है, वो सोच समझ के ही मांगना होगा। बस जिस उस व्यक्ति की तरह, उस गरीब की तरह, भले बोलाचार था, गरीब था, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि ये सब संसारिक वस्तुएं हैं। इनके भीतर जब मनुष्य उलझ जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता, ना वो अपनों का रहेगा, ना वो भगवान का रहेगा। इसलिए प्रभु से केवल अगर मांगो तो केवल प्रभु की भक्ति मांगिए और संतोष मांगिए। जब प्रभु की भक्ति मिल जाएगी, प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर होगा, तो हमें संसार में किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे साथ वो परमपिता परमात्मा होगा, वो प्रभु होगा। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य इस कथा को लाइक करें, इस प्रसंग को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।